हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पैटर्न के अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाते हैं पैटर्न को बनाने के दौरान। देखिए, सबसे पहले पैटर्न होता क्या है। पैटर्न उस प्रोडक्ट जैसा भी हमको प्रोडक्ट का मोल्ड बनाना रहता है, उस प्रोडक्ट का एक नमूना यानी उसका रेप्लिका या फिर मॉडल जो है वो पैटर्न कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल आप शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए कि मॉडल और रेप्लिका ऑफ द डिजायर कास्टिंग वो पैटर्न कहलाता है। उस पैटर्न को क्या कहता है, सेंड के अंदर डाल के एक कैविटी प्रोड्यूस किया जाता है। उस कैविटी में मोल्टन मेटल या फिर जिस भी प्रोडक्ट का हमको वो कास्ट करना रहता है उसको डाल के उसमें कास्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पैटर्न के में कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हैं श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस। श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस। अब श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस होता क्या है। देखिए, जब किसी पैटर्न को बनाया जाता है और उसमें उसको क्या कहता है, कुछ मतलब जैसे उसका कुछ जो भी एक डिजायर डायमेंशन होता है, उस डिजायर डायमेंशन से थोड़ा सा ज़्यादा डायमेंशन का उसको बनाया जाता है। क्योंकि जब उस पैटर्न का जो कैविटी होता है उसमें जब हम मोल्ड को बनाते हैं तो वो मोल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठंडा होने के बाद कोई भी मटेरियल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी श्रिंक होता है। तो श्रिंक होता है तो वो क्या होगा, अगर हम करेक्ट डायमेंशन बनाएंगे तो वो छोटा पड़ जाएगा, इसलिए उस डायमेंशन से बड़े डायमेंशन बनाया जाता है। तो वो होता है श्रिंकेज एंड कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। ये अलग अलग मटेरियल का जो कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बताया जाए ग्रे कास्ट आयरन का, ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन का, तो उसका जो है 1 मीटर में 7 mm, 7 से लेकर 10.5 mm तक इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी मेटल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसलिए इतना आपको ज़्यादा देना है जब भी हम पैटर्न बनाएंगे। स्टील में 20 mm तक, सिंपल जो स्टील में हम कह सकते हैं 20 mm तक, यानी 1 मीटर में 20 mm तक कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। जिंक और लेड की बात की जाए तो उसमें 24 mm का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मैलिएबल आयरन होता है, उसमें कितना कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसमें होता है 15 mm पर मीटर, यानी 1 मीटर का पैटर्न बना रहे हैं उसमें 15 mm कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको इतना अलाउंसेस दे के ही पैटर्न बनाना है। सेकेंड क्या है, सेकेंड कौन सा अलाउंस देंगे, ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है, जब हम किसी पैटर्न को बनाते हैं तो उसकी दीवारों को बिल्कुल वर्टिकल नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमको ये मान लीजिए ये पैटर्न है, ठीक है, तो इसको विथड्रॉ के टाइम पे जब हम इसको मोल्ड पैटर्न को जब हम इस कास्टिंग से, यानी जो बालू का जो कास्टिंग हम बनाते हैं, जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो अगर ये बिल्कुल वर्टिकल रहेगा तो इसकी बाहर की जो दीवारें हैं वो टूट जाती हैं और हमको एक प्रॉपर शेप नहीं मिल पाता है। इसलिए इसको इजी विथड्रॉ के लिए, आसानी से इसको विथड्रॉ करने के लिए इसकी दीवारें को थोड़ा सा टेपर बनाते हैं ताकि आप इसको आसानी से इसको निकाला जा सके। टेपर रहेगा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। तीसरा है फिनिशिंग एंड मशीनिंग अलाउंस। ठीक है, फिनिशिंग एंड मशीनिंग अलाउंस, जब पैटर्न में कुछ अलाउंसेस और दिए जाते हैं फिनिशिंग एंड मशीनिंग के लिए, क्योंकि जब हम इससे जो मोल्ड बनेगा उसमें बहुत सारे इरेगुलेटर, क्योंकि इनमें बहुत सारा सरफेस डिफेक्ट होता है, इसका सरफेस बहुत रफ रहेगा, तो इसको हम कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं ताकि इसको मशीनिंग करके उसको क्लियर एक प्रॉपर जो हमको डायमेंशन चाहिए वो डायमेंशन में मिल जाए। अगर हम फिनिशिंग मशीनिंग अलाउंस नहीं देंगे तो हम मशीनिंग के दौरान उसका डायमेंशन क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए हम फिनिशिंग या मशीनिंग अलाउंसेस कुछ देते हैं। चौथा है डिस्टोर्शन एंड कैम्बर अलाउंस और कैम्बर। देखिए, जब हम पैटर्न बनाते हैं तो उसको थोड़ा कैम्बर, उसमें क्या है कैम्बर आ जाता है। जैसे कि हम बिल्कुल अगर सोचे कि ऐसे प्रोडक्ट बनाना हो तो हम क्या होता है थोड़ा सा ऐसे बन जाता है कैम्बर। तो ये हम अलाउंसेस दे के रखते हैं ताकि हम इसको अलाउंसेस अगर दिया रहेगा तो हम इसको मशीनिंग से इसको बाहर निकाल देंगे कैम्बर को। मान लीजिए ये प्रोडक्ट ऐसे बन गया है,
कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए पैटर्न ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, अगर हम इसमें अलाउंसेस रहेंगे तो क्या करेंगे, इतना फिनिशिंग करेंगे, इसको यहाँ से फिनिशिंग करेंगे तो बिल्कुल हमको रेक्टेंगुलर शेप मिल जाएगा। हमको रेक्टेंगुलर शेप चाहिए तो हमको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम डिस्टोर्शन एंड कैम्बर अलाउंस देंगे। पांचवा है रैपिंग एंड सेकिंग अलाउंस। रैपिंग और सेकिंग अलाउंस। रैपिंग एंड सेकिंग अलाउंस क्या है, हम मोल्ड से जब पैटर्न को बाहर निकालते हैं तो उसको थोड़ा सा हिलाते हैं, मीन्स सेकिंग करते हैं, रैपिंग करते हैं, सेकिंग करते हैं, थोड़ा सा उसको अगल बगल से उसको थोड़ा सा फोर्स भी लगाते हैं ताकि ये थोड़ा ढीला हो जाए और इसमें से आसानी से निकल जाए। तो जब रैपिंग सेकिंग करते हैं तो उसके मेटल्स बीच थोड़ा सा अलाउंसेस आपको देना पड़ता है ताकि इसमें से कुछ टूट फूट होता है अगल बगल से, तो वो आप मेंटेन कर सकें मशीनिंग के दौरान। तो ये सब अलाउंसेस जो है पैटर्न बनाने के दौरान दिए जाते हैं। कौन कौन से बताए मैंने, श्रिंकेज एंड कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस, यानी जब मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, श्रिंक होता है, तो हमको वो उस अलाउंस को उसको फिल करने के लिए हमें कुछ अलाउंस दिया जाता है। वो सारे मटेरियल्स में अलग अलग होते हैं, जैसे ग्रे काटन में 7 से 10.5 mm। ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है, ड्राफ्ट अलाउंस उसको थोड़ा टेपर बनाया जाता है ताकि इजी विड्रा किया जा सके। फिनिशिंग एंड मशीनिंग अलाउंस क्या होता है, मशीनिंग जब हम पैटर्न को बनाते हैं तो उसमें फिनिश बहुत सारे रफनेस, बहुत सारे इरेगुलरिटी और त्रुटियाँ होती हैं, तो उसको एक्यूरेट डायमेंशन में लाने के लिए मशीनिंग करते हैं, तो उसके लिए उसको कुछ उस एग्जैक्ट डायमेंशन से ज़्यादा डायमेंशन बनाया जाता है, तो उससे फिनिशिंग एंड मशीनिंग अलाउंस कहते हैं। डिस्टोर्शन एंड कैम्बर अलाउंस मैंने क्या बताया कि कुछ उसमें कैम्बर आ जाता है, तो कैम्बर को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ और अलाउंसेस दिया जाता है, उसे डिस्टोर्शन एंड कैम्बर अलाउंस बोलेंगे। रैपिंग एंड सेकिंग अलाउंस मैंने क्या बताया कि जब हम पैटर्न को मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो कुछ उसको फोर्स लगा के उसको ढीला किया जाता है ताकि उसको ईजी आसानी से उसको बाहर निकाला जा सके पैटर्न को, तो उसको बोलते हैं रैपिंग एंड सेकिंग अलाउंस। उसमें कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं ताकि आसानी से उसको निकाला जा सके, कुछ टूट फूट होता है तो वो उसको भी उसमें मेंटेन किया जा सके। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लर्निंग के नए अंदाज को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।